आज हम समय, दूरी और चाल के बारे में पढ़ेंगे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी से पहले कुछ चीजें जो बेसिक चीजें हैं जो हम पहले से समझ लें ताकि आगे प्रॉब्लम ना हो। समय और दूरी इन दोनों का अपना एक यूनिट होता है। जैसे अगर हम समय का बात करें, अगर हम समय का बात कर रहे हैं या फिर इसको आप टाइम कहें, तो टाइम का यूनिट जो होता है वो होता है आवर, मिनट और सेकंड। आवर, मिनट और सेकंड। सबसे पहले हम इनका रिलेशन देख लेते हैं। आवर, मिनट और सेकंड का रिलेशन क्या है। समय में हमारा जो यूनिट है, जो हमारा यूनिट है, इकाई है, वो है आवर, मिनट और सेकंड। पहले हम इनका रिलेशन देखें तो अगर इनके रिलेशंस का बात करें, समय में एक घंटे में एक घंटे में एक घंटे में 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकंड, तो यहां आप चाहें तो लिख सकते हैं कि एक घंटे में 3600 सेकंड। एक घंटे में या तो आप बोलिएगा 60 मिनट या तो आप कहेंगे 3600 सेकंड। एक मिनट में आपका होगा 60 सेकंड। अब आपको समझना है कन्वर्ट करने का तरीका। अगर आप बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं, मतलब इस एरिया को साफ करते हुए हम बता रहे हैं आपको, मतलब अगर आप आवर से मिनट की ओर जा रहे हैं तो आप सिंपल इंटू 60 कीजिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन है 2 घंटा, तो 2 घंटा इज इक्वल टू होगा 2 इंटू 60, 120 मिनट। अगर आप घंटा से मिनट की ओर जा रहे हैं, आवर से मिनट की ओर जा रहे हैं, तो इंटू 60। बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट गए तो इंटू 60। उसी तरह अगर आप आवर से सेकंड की ओर जा रहे हैं, आवर से सेकंड की ओर जा रहे हैं, तब भी इंटू 3600। एक घंटे में 3600 सेकंड होता है। इसीलिए अगर आप आवर से सेकंड में जाएंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3600 सेकंड से। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ले, अगर कहीं पर है 2 घंटा, 2 घंटा 2 आवर्स, तो इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो लिखेंगे 2 इंटू 3600 सेकेंड। समझ में आई बात? उसी तरह तीसरा देखते हैं, अगर आप मिनट से सेकंड में जा रहे हैं, अगेन आप एक बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जा रहे हैं, इनके बीच में होता है 60, एक मिनट में 60 सेकंड। तो जैसे ही आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाएंगे, एक मिनट में 60 सेकंड, मिनट बड़ा, सेकंड छोटा, छोटा में गए तो अगर मान लीजिए आपसे कहीं दिया है 3 मिनट्स, इसको कन्वर्ट कीजिए सेकंड में, तो आप करेंगे 3 इंटू 60 सेकेंड। जैसे ही आप बड़ा से छोटा में जाएंगे, इंटू करना है। अगर छोटा से बड़े में गए तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप सेकंड से आवर में गए, तो अगर आप सेकंड से आवर में गए मतलब इस बार आप छोटा से बड़ा यूनिट जा रहे हैं। अगर सेकंड से आवर में गए तो डिवाइडेड बाई 3600, 3600। ध्यान से समझिए, आवर से सेकंड गए तो इंटू 3600, और सेकंड से आवर गए तो डिवाइडेड बाई 3600। अगर कहीं पे लिखा है 5 सेकंड और इसको आवर में कन्वर्ट करना हो तो 5/3600 आवर। और अगर कहीं लिखा है 5 आवर और इसको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 5 इंटू 3600
सेकेंड। तो जैसे ही आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट जाएंगे डिवाइडेड बाई 3600 होगा। क्यों? क्योंकि एक आवर में 3600 सेकेंड होता है। उसी तरह अगर आप सेकेंड से मिनट में जाएंगे तो आप डिवाइडेड बाई 60 कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं 5 सेकेंड है और इसको कन्वर्ट करना है हमको मिनट में, तो हम लिखेंगे 5/60 मिनट। क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, एक मिनट में 60 सेकेंड होता है हमारा, इसलिए यहाँ पर जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाएंगे तो डिवाइडेड बाई 60 करेंगे। और अगर मिनट से सेकेंड में आना हो तो, अगर मिनट से सेकेंड में आना हो तो इंटू 60। मिनट से सेकेंड, बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट जाना है 5 मिनट, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 60 सेकेंड। सही है, आगे देखते हैं। अब एक और बच गया, मिनट टू आवर। अगर आपको मिनट से आवर में जाना हो तो डिवाइडेड बाई 60। एक आवर में 60 मिनट। जैसे इधर एग्जांपल में दिया है 30 मिनट, 30 मिनट कितने हैं? 30 मिनट। इसको अगर आवर में कन्वर्ट करना हो तो हम लिखेंगे 30/60 आवर। 45 मिनट, आवर में इसको क्या लिखेंगे? 45/60 आवर, मतलब 1/2 आवर। यहाँ पे हो जाएगा 3/4 आवर। तो आवर, मिनट से आवर जाना हो मतलब मिनट से घंटा जाना हो तो डिवाइडेड बाई 60, और अगर घंटे से मिनट में आना हो तो मल्टीप्लाई बाई 60। 3 आवर, इसको आप लिख सकते हैं 3 इंटू 60 मिनट। ये हो गया कन्वर्ट करने का तरीका। उसी तरह आपके कुछ डिस्टेंस में होते हैं। डिस्टेंस में देखिए, डिस्टेंस में आपका होता है किलोमीटर और मीटर के बीच में ही रिलेशन घूमता है। ज्यादातर क्वेश्चन में आपके किलोमीटर और मीटर होंगे, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपका माइल्स वर्ड यूज करते हैं, माइल्स। ठीक है, तो यहाँ 3 यूनिट का इस्तेमाल ज्यादा होता है इस क्वेश्चन में, किलोमीटर, मीटर और माइल्स। पहले हम किलोमीटर और मीटर में रिलेशन समझ लेते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होता है। अगर आप किलोमीटर से नीचे मीटर जाएंगे तो इंटू 1000। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहीं दिया है 3.5 किलोमीटर, अगर कहीं दिया है 3.5 किलोमीटर, ठीक है, और इसको कन्वर्ट करना हो हमको मीटर में, तो हम लिखेंगे 3.5 इंटू 1000 मीटर। 3.5 इंटू 1000 मीटर मतलब 3500 मीटर हो जाएगा ये। तो जैसे ही आपको किलोमीटर से मीटर आना हो इंटू 1000, लेकिन अगर आपको मीटर से किलोमीटर जाना हो, मीटर से किलोमीटर जाना हो तो हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडेड बाई 1000। मीटर से किलोमीटर जाना हो तो डिवाइडेड बाई 1000। मतलब अगर कहीं दिया है 25 मीटर, अगर इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो तो हम लिखेंगे 25/1000 किलोमीटर, डिवाइडेड बाई 1000 किलोमीटर।
25/1000 किलोमीटर। तो अगर आपको कभी भी मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, आपको कभी भी मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना हो, तो आप डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। अगर कहीं लिखा हो 30 मीटर और इसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर में, तो हम करेंगे 30/1000 किलोमीटर। मीटर से किलोमीटर जाना हो तो डिवाइडेड बाई 1000, और अगर किलोमीटर से मीटर में आना हो तो इंटू 1000 करेंगे। ठीक है। अब तीसरा यूनिट देखते हैं हम लोग। हमारा तीसरा यूनिट जो है वो है स्पीड। सॉरी, हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो है स्पीड। स्पीड जो होता है ये 2 यूनिट से मिलकर बने होते हैं। स्पीड हमेशा 2 यूनिट से मिलकर बनता है, एक यूनिट डिस्टेंस का, दूसरा यूनिट टाइम का। तो आपके क्वेश्चन में स्पीड या तो किलोमीटर पर आवर में होगा, या तो किलोमीटर पर मिनट में होगा, या तो मीटर पर आवर में हो सकता है, या तो मीटर पर मिनट में हो सकता है, या तो मीटर पर सेकंड में हो सकता है। पर नॉर्मली क्वेश्चन में ज्यादातर किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड के क्वेश्चंस होते हैं। आपके क्वेश्चंस ज्यादातर किलोमीटर प्रति घंटा या फिर मीटर पर सेकंड पे बेस्ड होंगे। हमेशा याद रखिएगा, स्पीड अपने साथ दो यूनिट लेके आता है। पहला दूरी का बाई टाइम का, दूरी का और टाइम का, दूरी का और टाइम का। ठीक है। अब इसमें कुछ चीजें हम सब जानना होगा। स्पीड में एक पॉइंट याद रखना है हमें, ये पॉइंट ये याद रखना है हमें कि अगर कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो, मान लो अगर कोई 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मूव कर रहा, 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा, और इसे अगर हमको रिप्रेजेंट कर रहा हो मीटर पर सेकंड में, और अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना हो मीटर पर सेकंड में, तो हम लिखेंगे a इंटू 5/18 और ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकंड में। मतलब अगर कहीं लिखा है कि 70 किलोमीटर पर आवर, तो मीटर पर सेकंड में हम लिख सकते हैं इसको 70 इंटू 5/18, और जो भी वैल्यू आएगा वो आएगा मीटर पर सेकंड में। याद रखने के लिए, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, बड़ा से छोटा जा रहे हैं तो ऊपर छोटा वैल्यू हो जाएगा, नीचे बड़ा वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह अगर कहीं पर है b मीटर पर सेकंड और इसको कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो हम लिखेंगे 18/5 और ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर में। अगर कहीं स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड, तो किलोमीटर पर आवर में उसका स्पीड होगा 25 इंटू 18/5, 25 इंटू 18/5, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है ये पॉइंट? कैसे आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर निकाल सकते हैं? 25 इंटू 18/5 ये कन्वर्ट कर देगा किलोमीटर पर आवर में, और अगर आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो कन्वर्ट कर देगा आपको मीटर पर सेकंड में। ओके, सॉरी एक चीज भूल गया था डिस्टेंस में। डिस्टेंस में एक नोट की तरफ लिख लो कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। 1.6 से ही काम चल जाएगा। 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, ये हम दूरी में लिख के रख लेंगे डिस्टेंस। चलिए, यहाँ तक सारा चीज समझ में आ गई होगी आई थिंक, कैसे हम
मिनट से आवर में जाएंगे, कैसे हम आवर से मिनट में जाएंगे, कैसे हम मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम दूरी को कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे हम स्पीड को कन्वर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं बेसिक फॉर्मूला पे। बेसिक फॉर्मूला ये है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। बाकी सारे फॉर्मूला इसी से बना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। बाकी एक फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा डिस्टेंस बाय टाइम। और अगर हम टाइम का बात करना स्टार्ट कर दें, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप यहां से देख सकते हैं कि टाइम का मतलब हो जाएगा मेरा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा डिस्टेंस बाय स्पीड। सही है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना, वो एक दो चीजें समझे हम लोग यहाँ पर। पहला पॉइंट ये समझे अगर कि अगर कोई ऑब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट किसी एक ही डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम में ट्रेवल कर रहे हो, तो हम लिख सकते हैं S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। ये कब यूज करेंगे, जब मेरा डिस्टेंस बराबर हो, डिस्टेंस सेम हो, जब मेरा दूरी बराबर हो। उसी तरह D1 बाई S1 इज इक्वल टू D2 बाई S2। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब दोनों का टाइम बराबर हो। और D1 बाई T1 इज इक्वल टू D2 बाई T2, ये कब लिखेंगे, जब स्पीड बराबर हो, स्पीड सेम हो, जब मेरा स्पीड सेम हो। सही है। चलिए अब यहां से हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इससे रिलेटेड, बस इसी पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है, जो अभी तक जितने टॉपिक्स हमने पढ़े उससे ऊपर। तो पहला सवाल है कि इनमें से ए बी सी डी में से डी तो नहीं है, इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेन इज द फास्टेस्ट। अगर पहला ट्रेन 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा हो, दूसरा ट्रेन 1500 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा हो, और तीसरा ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा हो, तो इन तीनों में से कौन सबसे ज्यादा तेज है। तो अगर हम आप सबको पता करना है कि सबसे ज्यादा तेज कौन है, तो क्यों ना इन सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर दें। देखते हैं, हमें मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना आता है। तो 25 इंटू 18/5, ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर। तो आंसर आया 90 किलोमीटर पर आवर। पहला वाला को 25 मीटर पर सेकेंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो 90 किलोमीटर पर आवर आएगा। दूसरा ऑप्शन ये बोल रहा है 1500 मीटर पर मिनट, 1500 मीटर पर मिनट। तो आप 1500 मीटर को किलोमीटर में लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 1.5 किलोमीटर पर मिनट। पर मिनट को अगर हम कन्वर्ट करें, समझिए बात को, 1.5 किलोमीटर पर मिनट, ये पर मिनट का मतलब 1.5 किलोमीटर। ये 1.5 किलोमीटर कैसे आया, ये 1500 मीटर था, इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1500 मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हो गया 1.5 किलोमीटर।
तो जहां 1500 मीटर था हम वहां लिख सकते हैं 1.5 किलोमीटर। ठीक है। दूसरी बात ये कि जहां मिनट है उसको हम आवर में लिखना चाहते हैं। तो क्वेश्चन में जो बी है वो है 1.500 मीटर बाई 1 मिनट। एक्चुअल में इसका मतलब ये हो रहा, तो हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट किए तो आया 1.5 किलोमीटर, और इसको आवर में कन्वर्ट किए तो आया 1/60 आवर। उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा 1.5 किलोमीटर आवर इंटू 60। आप इसको सॉल्व कीजिए, आएगा 90 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब पहला ट्रेन का स्पीड भी 90 किलोमीटर पर आवर, दूसरे ट्रेन का स्पीड भी 90 किलोमीटर पर आवर, तीसरे ट्रेन का स्पीड भी 90 किलोमीटर पर आवर। तो इनमें से कोई भी फास्टेस्ट नहीं है, तीनों का तीनों इक्वल स्पीड से चल रहा। आंसर होगा नन ऑफ दीज। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है अ कार मूव्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार इन मीटर पर सेकेंड। आपको पता है किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे a इंटू 5/18। a इंटू 5/18। तो यहाँ a की जगह कितना है 80, मतलब आपको 80 किलोमीटर पर आवर को करना है कन्वर्ट किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो आप लिखिएगा 80 इंटू मीटर पर सेकेंड, छोटा यूनिट है तो 5/18। 18 इंटू 5/18 ये हो जाएगा कन्वर्ट हमारा मीटर पर सेकेंड में। सही है। तो आप इसको सॉल्व करके सॉल्यूशन निकाल लीजिए। सॉल्यूशन निकलेगा इसका कितना 200/9 किलोमीटर पर सेकेंड, 200/9 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन है। एक एथलीट 24 सेकेंड में 200 मीटर की चलता है, दौड़ लगाता है, ये चलता है जो भी है, उसकी स्पीड क्या है, उसकी गति क्या है। An athlete run 200 meters race in 24 seconds. His speed is। आपको पता है कि स्पीड का फॉर्मूला जो है वो होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ये डिस्टेंस जो उसने दूरी तय किया, टाइम यहाँ पर जितने समय में तय किया, तो एथलीट ने 200 मीटर का दूरी तय किया 24 सेकेंड में, तो उसका टाइमिंग हुआ 25/3। 25/3 मीटर पर सेकेंड। उस एथलीट का स्पीड हो गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर आंसर हमको, अच्छा मीटर पर सेकेंड कहाँ से आया, तो ये 200 मीटर था और ये 24 सेकेंड था, इसलिए इसका यूनिट जो होगा वो होगा मीटर पर सेकेंड में। इसको अगर किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो 25/3 इंटू 18/5, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। इसका आंसर होगा 30 किलोमीटर पर आवर। सही है। बेसिक फॉर्मूला यूज किया हमने स्पीड का। आगे देखते हैं। आदित्य को 400 मीटर की दूरी तय करने में कितना मिनट लगता है अगर वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ता है। छोटा छोटा पॉइंट समझो। हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस है 400 मीटर, स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, और निकालना टाइम है। पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, ध्यान से देखना, प्रॉब्लम ये है कि डिस्टेंस किस में है, मीटर में, स्पीड किस में है, किलोमीटर में है। हमें हमेशा याद रखना है कि स्पीड का जो यूनिट होगा किलोमीटर और आवर, वो डिपेंडेंट होगा डिस्टेंस और टाइम के ऊपर। अगर डिस्टेंस मीटर में है तब भी आपको स्पीड को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड में।
अगर टाइम सेकंड में है तब भी आपको स्पीड को कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में। तो यहाँ डिस्टेंस जो है वो आपको मीटर में नजर आ रहा, तो आपको स्पीड किस में चाहिए, मीटर पर सेकंड में। टाइम इज इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस इज 400 मीटर, स्पीड इज 20 इंटू, इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकेंड में तो 5/18, ये हो गया मीटर पर सेकेंड। आगे सॉल्व करते तो ये 400 इंटू 18/20 इंटू 5, तो इसका टाइम आएगा 72 सेकेंड। सेकेंड क्यों, क्योंकि ये जो स्पीड था वो था मीटर पर सेकेंड में, स्पीड जो था वो था मीटर पर सेकेंड में, इसलिए जो टाइम होगा वो आंसर जो टाइम का आएगा, यूनिट जो आएगा वो आएगा सेकेंड में। जबकि यहाँ पर जो यूनिट था वो था आवर में, पर हमने यहाँ इसको कन्वर्ट करके क्या कर लिया, मीटर पर सेकेंड। तो हमेशा हम लोग देखेंगे कि हमारा यूनिट कैसा है, अगर यूनिट मीटर है या फिर टाइम का यूनिट सेकेंड है तो वो आप तय करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 400/20 इंटू 5/18, तो हमारा आंसर आया था 72 सेकेंड। आंसर में अगर इसको मिनट में रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, 72/60, 1 डिवाइड करो 72 को 60 से, 1 होल नंबर, 12/60 मतलब 1/5 मिनट, 1/5 मिनट। हमने केवल 72 सेकेंड को कन्वर्ट किया मिनट में तो 72/60 मिनट आया, इसको डिवाइड किया तो 1 टाइम्स लगा, रिमेनिंग बचा 12/60, उसको हम लिख सकते हैं 1 होल नंबर 1/5 मिनट, क्योंकि आंसर मिनट में पूछा है। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन 5 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम 15 मिनट, डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अगर आप स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर लेते हैं, 15 किलोमीटर पर आवर, अगर आप स्पीड को 15 किलोमीटर पर आवर लेते हैं तो टाइम को भी आपको आवर में लेना होगा, टाइम को भी आपको आवर में लेना होगा। तो यहाँ आवर में आ जाएगा 15/60, क्योंकि 15 मिनट है, अगर मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो हम डिवाइडेड बाय 60 करते हैं, तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15/4 किलोमीटर। क्यों किलोमीटर, क्योंकि यहाँ स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, इसलिए डिस्टेंस का यूनिट जो होगा वो होगा किलोमीटर। दूसरा बात, अगर आप इसको चेंज कर लें, अगर आप आंसर मिनट में करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं 15/4 इंटू 1000 मीटर, इंटू 1000 मीटर। यहां से जो आंसर आएगा वो पुल की लंबाई मीटर में आएगा, ये मेरा आंसर पुल की लंबाई किलोमीटर में आया था। ठीक है, एक और तरीका देखते हैं, तरीका चेंज नहीं होगा, बस केवल सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन हम चेंज करेंगे। आप चाहें तो इसको मीटर पर सेकंड में भी करके कर सकते हैं। तो अगर आप 5 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आप करेंगे 18 इंटू 5, सॉरी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18, 5 इंटू 5/18 ये क्या हो गया, मीटर पर सेकंड, इंटू 15, ये 15 मिनट है तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 60 से, तो ये 15 इंटू 60 ये क्या आया, सेकेंड, और ये क्या है, मीटर पर सेकेंड। इसको भी सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ हम सॉल्व करके डिस्टेंस निकाल सकते हैं, तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका डिस्टेंस आएगा 1000, चलिए काटते हैं इसको, 6 से 3 टाइम्स, ये 10 टाइम्स, और ये 3 से 5 टाइम्स, तो 125 इंटू 10 1250 मीटर। तो पुल की लंबाई जो होगी वो 1250 मीटर होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक क्वेश्चन बोल रहा कि एक ट्रेन 50 मील प्रति घंटे की गति से 2 घंटे यात्रा करती है और फिर 70 मील प्रति घंटे की गति से 1 घंटा आधा मतलब 1.5 घंटे यात्रा करती है, 1.5 आवर यात्रा करती है। ट्रेन पूरे 4 घंटे में कितनी दूरी तय करती है? पूरे 4 घंटे थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पर 2.5 आवर है इंग्लिश में, हिंदी वाले में 2 घंटे, जबकि ये एक्चुअली में 2.5 आवर है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि एक ट्रेन 50 मील प्रति घंटे की गति से 2.5 आवर यात्रा करती है, मतलब पहले 2.5 घंटा फिर 1.5 घंटा, तो 4 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? ओके, तो यहाँ जो डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? S1 इंटू T1 प्लस S2 इंटू T2। S1 कितना है? 50। अच्छा, एक और चीज, अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है कि मील है तो इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें, जरूरी नहीं है। माइल्स है तो माइल्स में रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर जो होगा वो डिस्टेंस जो आएगा वो माइल्स में आएगा, ऑप्शन जो होगा वो माइल्स में होगा, नहीं होगा तो लास्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 50 इंटू कितना हो जाएगा ये 5/2 प्लस 70 इंटू 3/2, तो यहाँ हो जाएगा 25 गुने 5 125, 25 गुने ये 2 से 25 इंटू 5 125 और 35 इंटू 3 105, तो टोटल हो गया मेरा 230 माइल्स, 230 माइल्स। तो डिस्टेंस जो कवर करेगा 4 घंटे में वो हो जाएगा 230 माइल्स, मील जो बोलिए आप इसे। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक हवाई जहाज 5 घंटे में 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है। 2/3 घंटे में समान दूरी तय करने के लिए उसे निम्नलिखित गति में से यात्रा करना होगा। निम्नलिखित यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, तो आपको फाइंड करना है कि कौन से गति से यात्रा करना है। तो निश्चित दूरी मतलब दोनों बार समान दूरी, इसका मतलब डिस्टेंस सेम है। अगर डिस्टेंस सेम हो, एक ही हवाई जहाज एक ही दूरी को दो अलग अलग टाइम में दो अलग अलग डिस्टेंस दो अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा, तो हम लिख सकते हैं S1 इंटू T1 इज इक्वल टू S2 इंटू T2। ये कब यूज करेंगे? जब दूरी एक हो, जब दूरी एक हो, समान हो, बराबर हो, सेम हो, और स्पीड अलग अलग हो और टाइम अलग अलग हो, चाहे ऑब्जेक्ट एक हो या दो हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। तो S1 इज 240 किलोमीटर पर आवर, टाइम ऑन इज 5 आवर, S2 फाइंड करना है, T2 5/3, T2 is 5/3, देन स्पीड इज ये 5 कैंसिल, x इज इक्वल टू हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर, 720 किलोमीटर पर आवर। सही है। ये कब इस्तेमाल करेंगे? इसका इस्तेमाल तब करेंगे हम जब मेरा, फिर से हम बता रहे हैं, जब मेरा दूरी बराबर हो, दोनों तरफ का दूरी बराबर हो और अलग अलग स्पीड से अलग अलग टाइम में उसको कवर कर रहा हो। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब आगे हम लोग थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रेशियो। रेशियो का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। रेशियो का क्या रिलेशन है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में, इनके बीच में क्या रिलेशन है? तो अगर हम बात करते हैं डिस्टेंस, और ध्यान से समझिएगा, डिस्टेंस मतलब दूरी और चाल के बीच का रिलेशन रेशियो में, तो दूरी और चाल का रिलेशन A/B है, तो स्पीड का रेशियो भी A/B ही होगा। समझे बात को? कब? जब टाइम सेम हो, जब टाइम सेम हो, समय एक हो, दोनों का समय एक हो। मतलब मान लो दो लोग घर से निकले,
एक का स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, दूसरे का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों गाड़ी लेके निकला अपना 60 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर पर आवर में। दोनों अगर एक ही समय तक गाड़ी चलाता है, घर से निकलने के बाद दोनों एक ही टाइम, मतलब मान लो टी टाइम तक गाड़ी चलाता है, दोनों टी टाइम तक गाड़ी चलाए, टी कुछ भी रख सकते हो तुम, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर दोनों ए और बी दोनों टी टाइम तक गाड़ी चलाता है तो इनका स्पीड का रेशियो होगा 3:4। इनका स्पीड का रेशियो होगा 3:4 और टाइम सेम है, इसलिए इनका टाइम का रेशियो हो जाएगा, सॉरी डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 3:4। स्पीड का रेशियो भी 3:4, डिस्टेंस का रेशियो भी 3:4। ठीक है। अभी हमने देखा अगर टाइम सेम हो तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का रेशियो होगा। उल्टा उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मतलब कि अगर स्पीड का रेशियो पता है तो हम डिस्टेंस का रेशियो भी निकाल सकते हैं। स्पीड का रेशियो अगर A:B है तो डिस्टेंस का रेशियो भी A:B होगा, और अगर डिस्टेंस का रेशियो A:B है तो स्पीड का रेशियो भी A:B होगा। लेकिन कब? जब टाइम चेंज ना हो। टाइम चेंज ना हो मतलब दोनों का टाइम सेम हो। ठीक है, चलिए अगला रिलेशन देखते हैं। ये था डिस्टेंस और स्पीड का। अगला रिलेशन देखते हैं डिस्टेंस और टाइम का। डिस्टेंस और टाइम का डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन भी डायरेक्ट का होता है। मतलब अगर डिस्टेंस का स्पीड का रेशियो, अगर टाइम का रेशियो x:y है तो डिस्टेंस का रेशियो भी x:y होगा जब स्पीड सेम हो। जब स्पीड सेम हो, अगर टाइम का रेशियो x:y है तो डिस्टेंस का रेशियो भी x:y होगा जब स्पीड सेम हो। अगर z भी है तो यहाँ भी z हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। कब होगा? जब ये स्पीड सेम हो। अगला रिलेशन देखते हैं, वो है स्पीड और टाइम का। स्पीड और टाइम का स्पीड और टाइम का रिलेशन जो होता है वो इनवर्स होता है, मतलब उल्टा। अगर स्पीड का रेशियो A:B है तो टाइम का रेशियो 1/A:1/B होगा। और इसको जब हम सॉल्व करके न्यूमेरिकल में लाएंगे, ये फ्रैक्शन में है, जब इसको न्यूमेरिकल में लाएंगे तो न्यूमेरिकल में लाने का तरीका है कि इन दोनों का एलसीएम निकालो और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो। मतलब 1/A इंटू LCM of A and B is AB and 1/B into A into B, तो हो जाएगा रेशियो B:A। यहाँ रेशियो हो जाएगा B:A। तो अगर स्पीड का रेशियो A:B है तो टाइम का रेशियो B:A होगा। उल्टा भी बोल सकते हो, अगर टाइम का रेशियो B:A है तो स्पीड का रेशियो A:B होगा। मतलब क्रॉस होके उल्टा हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा। दो हो तो आराम से याद रख सकते हो, जहां भी दो हो तुम आराम से याद रख सकते हो। तुम बोल सकते हो अगर हम तुमसे पूछे कि स्पीड का रेशियो 3:4 है, टाइम का रेशियो कितना होगा, तो तुम आंख बंद करो और बोलोगे कि 4:3। अगर हम बोले कि टाइम का रेशियो 5:7 है, स्पीड का रेशियो क्या होगा, तुम बोलोगे 7:5। कब? जब डिस्टेंस सेम हो। ये सब कब होगा? जब डिस्टेंस सेम हो, चेंज ना हो रहा हो। ठीक है। लेकिन अगर 3 यूनिट दे दे, मान लो तुमसे पूछे कि स्पीड का रेशियो अगर 2:3:4 है तो टाइम का रेशियो क्या होगा, तो टाइम का रेशियो होगा 1/2, 1/3, 1/4। और इसको अगर फ्रैक्शन में है, इसको तुम इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2, 3, 4 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4 इज 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 से, और इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो 12, तो आएगा 6:4:3। 6:4:3। तो अगर स्पीड का रेशियो 2:3:4 है तो टाइम का रेशियो 6:4:3 होगा। ठीक है। तो ध्यान से हम लोग फिर से एक बार रिवीजन के तौर पे हम बता दें कि अगर स्पीड का रेशियो x:y है तो डिस्टेंस का रेशियो भी x:y होगा।
और अगर एक्स वाई जेड है तो भी डिस्टेंस का रेशियो एक्स वाई जेड होगा। उसी तरह अगर टाइम का रेशियो a इज टू बी है तो इस डिस्टेंस का रेशियो भी a इज टू बी होगा। और अगर a इज टू बी इज टू सी है तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, a इज टू बी इज टू सी ही रहेगा। इस केस में पहला ऊपर वाला केस में जब स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन चेक कर रहे होंगे, यहाँ टाइम चेंज नहीं होना चाहिए, समय बराबर होना चाहिए, टाइम बराबर होना चाहिए, टाइम सेम। और यहाँ पर जब टाइम और डिस्टेंस का रिलेशन चेक करेंगे वहां पर स्पीड सेम, वहां पर स्पीड सेम। मतलब ये ए और बी जो है, जो भी ये टाइम ले रहे हैं वो एक ही स्पीड से ले रहे होंगे, ठीक है। और जब भी हम स्पीड और टाइम का रिलेशन निकालेंगे, स्पीड और टाइम का रिलेशन, चाल और समय का, अगर ये a इज टू बी है तो ये b इज टू ए होगा। और अगर ये a इज टू बी इज टू सी है तो याद रखना, शॉर्टकट बता देंगे इसके बाद, 1/a 1/b 1/c होगा। या फिर तुम चाहो तो इसी को लिख सकते हो, सेम चीज है ये चीज और जो यहाँ लिख रहे एक ही बात है, पर ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, ये याद करने में आसानी होगा कि b इंटू सी, a इंटू सी, a इंटू बी। जैसे यहाँ पर a था उसको छोड़ करके बाकी दोनों मल्टीप्लाई में, यहाँ b था उसको छोड़ के बाकी दोनों, यहाँ c था इसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके लिख देना, ये तुम्हारा टाइम का रेशियो मिल जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो a इज टू बी इज टू सी है तो टाइम का रेशियो b इंटू सी, a इंटू सी और a इंटू बी होगा। सही है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ देख लेते हैं हम लोग। बोला है कि कर्ण की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और अर्जुन की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक द्वारा समान दूरी तय करने के लिए समय का अनुपात क्या होगा? अगर दूरी समान है, अगर दूरी बराबर है तो कर्ण और अर्जुन के स्पीड का रेशियो है 40:60, मतलब 2:3। तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2। कहानी खत्म। टाइम का रेशियो हो जाएगा 3:2, ठीक है। फिर से एक बार समझ लो, कर्ण का था 40 किलोमीटर पर आवर, अर्जुन का था 60 किलोमीटर पर आवर। ये इनका स्पीड का रेशियो है। रेशियो का मतलब क्या होता है, इन दोनों को डिवाइड करेंगे किसी एक नंबर से तब तक कि जब तक कि इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन ना बचे। तो हम इसको 20 से डिवाइड किए तो ये हो गया 2 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। 2 और 3 में अब कुछ कॉमन नहीं है, तो स्पीड का रेशियो अगर 2:3 है तो टाइम का रेशियो 3:2 होगा। चलिए आगे देखते हैं। 3 व्यक्ति एक जगह ए से दूसरी जगह पर जा रहे हैं, उनकी गति 4:3:5 के अनुपात में है। मान लो 3 लोग जो है वो है एक्स, वाई और जेड। इनका स्पीड का रेशियो, चाल स्पीड का रेशियो जो है वो है 4:3:5। तो इनका टाइम का रेशियो हो जाएगा कितना, यहाँ पर 4 है उसको छोड़ करके दोनों 3:5, यहाँ 3 है उसको छोड़ करके 4:5 और यहाँ 5 है उसको छोड़ करके 4:3। अब देखो इन तीनों में जो भी कटेगा तीनों में कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो कुछ भी ऐसा कॉमन नहीं है तीनों में, जैसे यहाँ 5 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 4 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, मतलब तीनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 15:20:12। अगर स्पीड का रेशियो तीनों का 4:3:5 है तो उनका टाइम का रेशियो 15:20:12 है। सही है। इन व्यक्तियों द्वारा बी में पहुंचने का समय जो अनुपात जो होगा वो होगा 15:20:12। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, इसको हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका, क्वेश्चन बोला है कि लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए एक कार को ट्रक से आधा समय लगता है। एक ही यात्रा पे जाने के लिए एक ट्रक को 20 घंटे लगते हैं।
अगर ट्रक को 20 घंटे लगते हैं तो कार को कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन लिखा है कि लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए कार को ट्रक से आधा समय लगता है। तो अगर ट्रक को, समझना बात को, अगर ट्रक को 20 घंटे लगते हैं तो कार को कितना टाइम लगेगा? 10 घंटा। ठीक है। ट्रक की गति क्या है? अगर कार की गति 120 किलोमीटर पर आवर है, कार का स्पीड कितना है? 120 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ ट्रक निकालना है, कितना होगा? अगर डिस्टेंस सेम है तो आप लिख सकते हैं S1 मतलब 120 इंटू 10 इज इक्वल टू x इंटू 20। यहां से ये 6 टाइम्स, आंसर इज 60 किलोमीटर पर आवर। आंसर इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रक का स्पीड कितना हो गया? 60 किलोमीटर पर आवर। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका ये है, बहुत सिंपल है। एक कार को ट्रक से आधा समय लगता है, इसका मतलब कार और ट्रक के स्पीड का रेशियो जो होगा वो होगा कितना? एक कार को ट्रक से आधा समय लगता है, सॉरी, टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम का रेशियो होगा वो हो जाएगा, कार को आधा समय लगता है, इसका मतलब ट्रक अगर 1 घंटा ले रहा है तो कार 1/2 ले रहा है, और हम इसको लिख सकते हैं 1:2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो 1:2। मतलब कार और ट्रक का टाइम का रेशियो है 1:2, और स्पीड का रेशियो हो जाएगा 2:1। मतलब कार अगर 2 स्पीड से चलता है तो ट्रक 1 के स्पीड से चलेगा। ठीक है। चाहो तो तुम इसको लिख सकते हो, इस कार की स्पीड को 2x किलोमीटर पर आवर, 1x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ कार का स्पीड कितना नजर आ रहा है? 2x किलोमीटर पर आवर, जबकि क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 120 किलोमीटर। तो ये 2x जो है वो 120 किलोमीटर के बराबर है, x होगा 60 किलोमीटर पर आवर के बराबर। तो यहाँ पर पुट करो तो आएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ट्रक का स्पीड जो होगा वो होगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। श्वेता जब अपनी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर देती है तो उसे एक निश्चित दूरी तय करने में सामान्य समय से 1 घंटे कम समय लगते हैं। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से निश्चित दूरी है तो आप बोल सकते हैं श्वेता पहले 24 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलती थी और टाइम लेती थी t आवर। अभी उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है और टाइम जो है वो t-1 है। तो आप इसको इक्वेट कर सकते हैं इस तरह से, 24 इंटू टी इज इक्वल टू 30 इंटू t-1। तो हो जाएगा मेरा 24t इज इक्वल टू 30t माइनस 30, और यहाँ हो जाएगा 6t इज इक्वल टू 30 एंड t इज इक्वल टू आ जाएगा 5 आवर। t इज इक्वल टू आ जाएगा 5 आवर। तो उसे निश्चित दूरी करने में सामान्य समय जो लगेगा वो 5 आवर। टाइम कितना है? 5 आवर। तो ये टाइम कब आया? जब t किसका था? ये वाला टाइम था। श्वेता का स्पीड 24 हो तो वो टाइम लेती है 5 आवर। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका? 24 इंटू 5, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर। ठीक है। दूसरा तरीका देखते हैं हम लोग। दूसरे तरीके में कुछ खास नहीं है। श्वेता का स्पीड जो था उसका रेशियो कितना है? 24:30, मतलब 4:5। टाइम का रेशियो हो जाएगा 5:4। पहला मान लो ये स्पीड पहले था, मतलब पहला दिन का स्पीड था, ये दूसरा दिन का स्पीड था, माना हमने। तो 5x माइनस 4x ये क्या निकला? पहले दिन का टाइम, ये मेरा स्पीड था, ये मेरा टाइम है। स्पीड का रेशियो 4:5, टाइम का रेशियो 5:4। तो हमने माना पहला दिन उसका टाइम था 5x, अगला दिन टाइम था उसका 4x। तो वो कितना कम टाइम लिया? 1 घंटा कम समय लिया। तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 1 आवर। x का वैल्यू है 1 आवर, पुट कर दो तो ये हो गया 5 घंटा और ये हो गया
4 घंटा। तो 5 घंटा पहला दिन, उसका स्पीड पहला दिन कितना था? 24 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 24 गुने 5, 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस आपके पास होंगे, ये सब क्वेश्चंस आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अभी हम आपके लिए कुछ कुछ देर के लिए रोक रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे सॉल्व करें। ये क्वेश्चन, इसका भी स्क्रीनशॉट लें और सॉल्व करें। ये क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लें और सॉल्व करें, ठीक है। तो ये सारे आप स्क्रीनशॉट ले लेके सॉल्व करें। आगे हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर।